एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी लॉ में बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की टाइम लिमिट एक अलग बताई गई है और जीएसटी पोर्टल पे जो भी रिटर्न्स हम सबमिट करते हैं उस रिटर्न्स की भी अब टाइम लिमिट आ चुकी है दोस्तों। तो आपको अब कोई भी रिटर्न्स यदि देखना है या उसको डाउनलोड करके रखना है तो दोस्तों इस टाइम लिमिट को आपको ध्यान में रख करके तभी सारा काम करना जरूरी है। तो दोस्तों यदि हम बात करें कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम तैयार करते हैं जिसके आधार पे कि हम जीएसटी पोर्टल पे रिटर्न्स को अपलोड करते हैं उसकी टाइम लिमिट क्या है दोस्तों। सेक्शन 36 सीजीएसटी एक्ट 2017 का ये रूल कहता है कि हर एक जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड को मेंटेन करता है जिसके आधार पे वो जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करता है उसकी जो टाइम लिमिट है वो है 6 ईयर्स। मतलब ये हो गया कि जब एनुअल रिटर्न्स की जो ड्यू डेट होती है, नॉर्मली किसी भी फाइनेंशियल ईयर की जो एनुअल रिटर्न्स की ड्यू डेट होती है वो नेक्स्ट ईयर के 31 दिसंबर तक होती है। जैसे कि यदि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की हम बात करें तो इसके एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट होगी वो होगी 31 दिसंबर 2024। तो 23 और 24 का जो बुक्स ऑफ अकाउंट या रिकॉर्ड जो आपने मेंटेन कर रखा है उसको आपको 6 ईयर्स तक मेंटेन करके अपने पास रखना है। लेकिन दोस्तों जीएसटी पोर्टल पे जो भी रिटर्न्स के रिकॉर्ड है उसके लिए जीएसटी लॉ में कोई भी प्रोविजंस नहीं है कि कितने साल तक जीएसटी पोर्टल पे आपका डाटा सुरक्षित रहेगा, कितने साल तक आप उसको व्यू करके देख सकते हैं, उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों अब एक नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो नॉर्मली जब आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो आप रिटर्न डैशबोर्ड में आते हैं तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर दिख जाता है। अब यहाँ पे जैसे लेट सपोज कि जब से आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हुए हैं और जब से आप रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं सारा डाटा यहाँ पे दिख जाता है। जैसे लेट सपोज कि हम 20 और 21 का यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ से हम क्वार्टर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लेट सपोज कि हमें दिसंबर मंथ का जीएसटी रिटर्न्स का डाटा देखना है। सर्च पे तुरंत हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों जो आपने रिटर्न्स फाइल करी है जीएसटीआर 1 हो, जीएसटीआर 3B हो, जीएसटीआर 2B हो, ये सारे रिटर्न्स की डैशबोर्ड ओपन हो जाते हैं और आप जिसे चाहे उसे आप डाउनलोड करके ओपन करके इसे देख सकते हैं। तो अभी तक तो दोस्तों ये फैसिलिटी आपको मिलती थी जब से जीएसटी आया है 2017 जुलाई से जीएसटी यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था तब से लेकर के अब तक दोस्तों जितने भी डाटा थे जीएसटी के वो जीएसटी पोर्टल पे अभी तक मेंटेन होते हुए चल रहे थे, लोग उसको डाउनलोड कर रहे थे, व्यू कर रहे थे। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट ये कहता है कि यदि आप अपने रिटर्न्स को फाइल करने में यदि आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की जो ड्यू डेट होगी एनुअल रिटर्न्स की उस टाइम से लेकर के 3 इयर्स तक ही केवल वैलिडिटी पीरियड रहती है रिटर्न्स को फाइल करने के लिए। जैसे लेट सपोज कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का रिटर्न जो था उसको आपने फाइल नहीं किया तो आप 23 और 24 का जो रिटर्न है आप उसको कब तक लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं। तो उसकी टाइम लिमिट 3 इयर्स है और इसके लिए प्रॉपर तरीके से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, नोटिफिकेशन नंबर 28/2023, जिसमें कि ये बताया गया है कि जीएसटी टैक्स पेयर शैल नॉट बी अलाउड टू फाइल द जीएसटी रिटर्न्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स। तो ठीक है, ये तो रूल्स पहले से चला रहा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फॉलो कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने रिटर्न्स को सबमिट करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो चेंज किया गया है ये चेंज एक बहुत ही मेजर चेंज है। तो यहाँ पे दोस्तों जो चेंज किया गया है कि एज पर जीएसटी पोर्टल डाटा पॉलिसी डाटा फॉर व्यू ऑफ टैक्स पेयर हैज टू बी रिटेन फॉर 7 ईयर्स ओनली। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जीएसटी पोर्टल की जो डाटा पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ये है कि टैक्स पेयर को अब अपना जो भी रिकॉर्ड है, जो रिटर्न्स का रिकॉर्ड है जीएसटी पोर्टल पे, अब वो 7 ईयर्स तक ही वहां पे देखने को मिलेगा। द सेम डाटा पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल। अब ये डाटा पॉलिसी क्या हो रही है, जीएसटी पोर्टल पे इंप्लीमेंट कर दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जीएसटी लॉ में प्रोविजन कहीं भी मेंशन नहीं है कि जीएसटी पोर्टल का जो डाटा है वो 7 साल तक ही केवल मेंटेन होगा। तो ये एक नया रूल जो कि लाया गया है, इससे अब आपको अलर्ट होने की जरूरत है
तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द जीएसटी रिटर्न्स विल नॉट बी अवेलेबल टू व्यू बियॉन्ड 7 ईयर्स फॉर टैक्स पेयर। तो 7 ईयर्स के बाद जीएसटी पोर्टल पे आप कोई भी डाटा देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल के तौर पे देखिए बताया गया है कि जो रिटर्न्स जुलाई 2017 की फाइल की गई हैं उसको अगस्त 2024 में रिमूव कर दिया गया है। मतलब ये हो गया कि दोस्तों जब से जीएसटी आया है, जिन लोगों ने जीएसटी में नया रजिस्ट्रेशन आते समय ही कराया था या फिर जो लोग पहले से वैट वगैरह में या फिर किसी और टैक्सेशन सिस्टम में थे और माइग्रेट करके जीएसटी में आए थे, उन लोगों का शुरू से ही जो डाटा है अब धीरे धीरे 1 बाय 1 करके डिलीट होता चला जाएगा। जुलाई 2017 का रिमूव कर दिया गया है और यहाँ पे अगस्त 2017 का सितंबर 2024 में रिमूव किया गया है। सितंबर 2017 का 1 अक्टूबर 2024 में डाटा रिमूव कर दिया गया है और सो ऑन एंड सो फोर्थ यहाँ पे लिख दिया गया है। मतलब इस तरीके से जो पुराने जो डाटा हैं अब वो 1 बाय 1 करके आने वाले समय में अब वो खत्म होते हुए आपको देखेंगे। तो यदि मान लीजिए आप 2017 से अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जुलाई मंथ्स का जीएसटी रिटर्न्स नहीं देखने को मिलेगा। अगस्त का भी रिमूव कर दिया गया है, सितंबर का भी रिमूव कर दिया गया है। इसलिए अब क्या होगा कि अब नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, पीछे से एक एक मंथ का डाटा यहां से डिलीट होता चला जाएगा। तो आपको इस केस में करना क्या है, तो दोस्तों आपको अब एक प्रॉपर तरीके से, जैसे पहले क्या होता था ना कि हम एक अलमीरा में अपनी फाइलें मेंटेन करके रखते थे, जितने भी हमारे रिकॉर्ड होते थे टैक्स से रिलेटेड, अब उस तरीके से अब आपको फाइल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके पुराने डेटा अभी तक यहाँ पोर्टल पे दिख रहे हैं, जो रिमूव हो गए उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन अभी तक जो दिख रहे हैं यदि आपने पहले से उसको डाउनलोड करके सेव करके फोल्डर नहीं बनाया है तो आप पहले तो फोल्डर बना लीजिए। और दूसरा काम यह है कि आप उसकी हार्ड कॉपी भी अपने पास रखिए, उसको प्रिंट आउट करा करके एक प्रॉपर तरीके से फाइल मेंटेन करके रखिए, क्योंकि फ्यूचर में यदि जीएसटी से रिलेटेड कोई भी केस लगता है तो ये फाइल आपकी हेल्प करेगी। वरना इस तरीके से यदि हम छोड़ते चले जाएंगे तो यहां से डेटा हर महीने का डिलीट होता चला जाएगा। तो डेटा को यदि हमें प्रोटेक्ट करना है और इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमें इस्तेमाल करना है तो हमें दोस्तों ये स्टेप लेना पड़ेगा। तो आप यहां से, जैसे मैंने बताया था कि आप यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउनलोड का बटन दिया हो, आप इस पे क्लिक करके डेटा को डाउनलोड कर लीजिए और इसको आप सेव कर लीजिए और उसकी फाइल मेंटेन करके अब आपको रखना। और जो करेंट मंथ का भी आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसको भी अब आप सेव करते चलिए और साथ में उसकी एक फाइल मेंटेन करते हुए चलिए। क्योंकि यदि आप इसको छोड़ेंगे, कई बार क्या होता है कि हम लोग के माइंड में होता है कि यार पीछे से डेटा डिलीट हो रहा है, अभी तो यहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों चीजें माइंड से स्किप होने में टाइम नहीं लगता। तो इसलिए यह है कि हमें जब करंट मंथ का हम फाइल कर रहे हैं तो उसको हम जैसे फाइल कर रहे हैं वैसे उसको डाउनलोड करके सेव कर लें और साथ में उसकी एक फाइल मेंटेन कर लें। तो होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।